मध्य प्रदेश उपचुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है और 8 विधानसभा सीटें वो कौन कौन सी हैं, यहां पर उपचुनाव होने वाला है और आखिर 2022 का उपचुनाव को क्यों सेमीफाइनल माना जा रहा है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े यहां पर दिखाने वाले हैं। क्योंकि सत्ता का संग्राम और अभी से जो है 2022 के लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारी में लग चुकी हैं। एसडी, वीएसपी या फिर बीजेपी, क्या कुछ यहां पर 8 सीटों के लिए आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं और किस कारण से 8 सीटों पर जो है उपचुनाव होना है, किस कारण से ये सीटें खाली हुई है, सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो यहां पर राम मंदिर के अलावा परशुराम मंदिर को लेकर भी एसपी बीएसपी सामने है, तो बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ खबर है, क्योंकि अब यहां पर 8 सीटों पर उपचुनाव जल्द यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है और यहां पर कह सकते हैं अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर 8 सीटों पर किसका पलड़ा यहां पर भारी है और 8 सीटों पर किसकी होने जा रही जीत। क्योंकि 8 सीटें अगर यहां पर कह सकते हैं बीजेपी, एसपी या बीएसपी को मिल जाती हैं तो 2022 की तस्वीर हमें इस वक्त यहां पर देखने को मिलेगी। आखिर यहां पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकप्रिय नेता कौन है, क्या एसपी का दबदबा है या फिर बीजेपी या फिर बसपा 8 सीटें ही तय करेंगी, क्या यहां पर होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी भी इन 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। लेकिन 2017 में बीजेपी ने एकतरफा जीत यहां पर दर्ज की थी और बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 312 सीटें अपने दम पर यहां पर निकाली। लेकिन क्या 2022 में भी बीजेपी अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन इस पर एसपी क्या कुछ पलटवार करने वाली है, 8 विधानसभा सीटें यहां पर तय कर देंगी आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में किसकी बनने जा रही सरकार। लेकिन इससे पहले उपचुनाव जो हुआ था 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने इस उपचुनाव में 11 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा 3 सीटों पर एसपी ने और 1 सीट पर अपना दल ने यहां पर कब्जा जमाया, यानी एसपी और कह सकते बीजेपी में ही इन सीटों पर उपचुनाव में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन एसपी के अलावा बीएसपी भी यहां पर एक बड़ी कैंडिडेट माने जाते हैं और 8 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार भी उतारने वाले हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें 403 सीटों के लिए इस वक्त अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और 305 सीटों के साथ सरकार में योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी 48, बीएसपी 18, अपना दल 9 और कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटी है। लेकिन क्या कांग्रेस 2022 में पलटवार करने वाली है, इस बार भी कुछ बड़े आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। लेकिन 8 सीटों पर जो उपचुनाव होना है वो कौन कौन सी सीटें खाली हुई हैं। देखिए, फिरोजाबाद जिले से टुल्ला विधानसभा सीट, उन्नाव से बांगरमाऊ विधानसभा सीट, रामपुर स्वार, बुलंदशहर जिले से बुलंदशहर सदर, जौनपुर से मलानी, कानपुर नगर से घाटमपुर और अमरोहा से नौगांव सादर और देवरिया वो विधानसभा सीटें हैं, यहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सीटें खाली क्यों हुई हैं। देखिए, टुल्ला विधानसभा सीट बीजेपी एसपी बघेल द्वारा त्यागपत्र लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण ये सीट खाली है और जबकि बांगरमाऊ और स्वार सीट कोर्ट के यहां पर कह सकते हैं कि हस्तक्षेप से जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके अलावा 5 यहां पर विधायकों के निधन के कारण कुल 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उनमें अगर बात करें तो टुल्ला विधानसभा सीट के अलावा सभी 8 सीटों के आपको टोटल आंकड़े दिखाने वाले हैं। आखिर 2017, 2012 और 2007 में किसका पलड़ा किस पर भारी था, इसके अलावा यहां पर किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है और यहां पर अगर बात करें तो कौन से एमएलए ने जो है किस एमएलए को यहां पर शिकस्त दी थी, सारी जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। देखिए, टुल्ला विधानसभा सीट के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहां पर जो है बीजेपी विधायक जो है यहां पर कह सकते हैं इन्होंने जो है एसपी बघेल ने त्यागपत्र दिया था, इन्हें लोकसभा चुनाव के लिए चुन लिया गया था, इस कारण से यह सीट खाली हुई है। और यहां पर अगर बात करें 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2012 की यहां पर बात करें तो यहां पर बीएसपी का कब्जा था। इसके अलावा 2007 में भी बीएसपी का कब्जा रहा है, यानी टुल्ला विधानसभा सीट बीएसपी और बीजेपी के ही बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है इस सीट के लिए। लेकिन बीजेपी का यहां पर पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है क्योंकि एसपी बघेल जो थे उनका यहां पर कह सकते हैं लोकसभा के लिए चुन लिया गया, इस कारण से यहां पर बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। देखिए, बांगरमाऊ विधानसभा सीट की अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो 2017 में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2012 में यहां पर एसपी और 2007 में यहां पर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन बांगरमाऊ विधानसभा सीट के लिए इस वक्त आंकड़े थोड़े से बीजेपी को यहां पर नुकसान दिखाई दे रहे हैं, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कुल मतदाता की अगर बात करें तो
96,335 कुल मतदाता यहां पर आते हैं। और बांगरगांव विधानसभा सीट बीजेपी जो है यहां पर विधायक हैं, उन पर यहां पर दुष्कर्म के मामले के बाद यहां पर कोर्ट ने जो है इस सीट के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। उस कारण से इस यहां पर उपचुनाव अब होने वाला है, यानी बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है आंकड़ों के हिसाब से। स्वार विधानसभा सीट के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2017 में एसपी ने इस सीट को जीता था, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आजम खान के गलत जानकारी देने के बाद हाईकोर्ट ने इस सीट की सदस्यता रद्द कर दी है और इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। और यहां के मतदाताओं की अगर बात करें तो एसपी के खाते में अच्छे मतदाता जाते हैं और 2 लाख यहां पर 68,889 यहां पर कुल मतदाता आते हैं। और यहां पर आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो 2017 में एसपी ने यहां पर जीत दर्ज की, गलत जानकारी देने के बाद यहां पर इस सीट पर जो है हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। तो इस सीट पर एसपी का कब्जा यहां पर था और एसपी का यहां पर कह सकते दबदबा भी माना जाता है। अब देखिए बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी ने यहां पर 2017 में जीत दर्ज की और 2012 में यहां पर एसपी और 2007 में जो है एसपी का ही कब्जा रहा था, यानी बुलंदशहर बीजेपी और एसपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन बीएसपी को यहां पर मात दी थी 2017 में बीजेपी ने, और यहां पर वीरेंद्र सरोई जो कि यहां पर बड़े कैंडिडेट थे और उनके निधन के कारण ये सीट खाली है। और ऐसे में जो है सीट पर अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो एक बार फिर से बीजेपी का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है। अब देखिए मल्हानी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो मल्हानी विधानसभा सीट के लिए जो है इस वक्त के आंकड़े क्या कहते हैं। और मल्हानी विधानसभा सीट एसपी के पक्ष में 2017 के आंकड़े थे और कह सकते हैं 2012 में भी एसपी का ही कब्जा था और 2007 में भी एसपी ने ही इस सीट को जीता था ना। एसपी की ये परंपरागत सीट मानी जाती है। ऐसे में प्रश्ननाथ यादव के निधन के कारण एसपी की सीट ये खाली हुई है और अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो मल्हानी विधानसभा सीट पर एसपी आराम से निकालती नजर आ रही है। अब देखिए घाटमपुर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर आते हैं। घाटमपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की और कमल रानी वरुण कैबिनेट मंत्री थी और इनकी कोरोना की वजह से यहां पर निधन हुआ है। उस कारण से यहां पर अब उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कह सकते हैं 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की और यहां पर 2012 में एसपी का यहां पर कब्जा था और 2007 में बीएसपी ने इस सीट को जीता था। यानी घाटमपुर विधानसभा सीट अब कहीं ना कहीं काफी कड़े टक्कर है, क्योंकि 2017, 2012 और 2007 में तीनों ही दलों ने एक एक बार यहां पर जीत दर्ज की है। लेकिन उपचुनाव में किसका पलड़ा यहां पर भारी आ रहा है, आपको आगे ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे 8 सीटों के लिए किसका पलड़ा किस सीट का भारी है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो नौगांव विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। नौगांव विधानसभा सीट की अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो 2 लाख यहां पर 79,052 मतदाता यहां पर आते हैं और 2017 में बीजेपी ने इस सीट को जीता था। 2012 में यहां पर एसपी का कब्जा था और यहां पर अगर बात करें तो इस वक्त जो है यहां पर बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी है, क्योंकि चेतन चौहान जो है वो यहां पर कह सकते हैं कि विधायक थे, एमएलए थे, उनका निधन हुआ। इस कारण से इस सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 8वीं विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर देवरिया विधानसभा सीट आती है और 2017 में बीजेपी ने इस सीट को जीता था और 2012 में भी बीजेपी और 2007 में एसपी का कब्जा था। यानी देवरिया विधानसभा सीट बीजेपी की कहीं ना कहीं परंपरागत सीट मानी जाती है और यहां के कुल मतदाता 3,25,849 मतदाता आते हैं। तो दोस्तों 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए कुछ बड़े यहां पर एक्सपर्ट ने आंकड़े भी रखे हैं। आखिर 8 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 6 सीट और 2 सीटों पर एसपी का कब्जा था, लेकिन बीजेपी को अभी चुनाव होते हैं तो 8 सीटों में कुछ सीटों का नुकसान इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगरगांव विधानसभा सीट पर जिस प्रकार के आरोप यहां पर बीजेपी एमएलए पर लगे थे उस कारण से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी थी। उसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं। 8 सीटों पर अभी उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी को 5 सीट और 3 सीट समाजवादी पार्टी को यहां पर जाती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी को 1 सीट का नुकसान और यहां पर हो सकता है और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट यहां पर निकाल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है इन 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं तो फिर किस पार्टी को कितनी सीट यहां पर मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर 403 सीट और यहां पर 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश के लिए 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है इस पर भी आपको आंकड़े रखने हैं। आखिर 2022 में किसको कितनी सीट, क्या एसपी जो है वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी जो है 300 से ज्यादा सीट यहां पर हासिल करेगी। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आने वाले समय की जानकारी और आने वाली इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नई और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।